संगरूर शराब कांड के पीड़ित परिवारों को मिले सीएम भगवंत मान, बोले ये मौतां नहीं कतल ने, जहर बेचण वालियां नूं बख्शांगे नहीं। संगरूर शराब कांड दे विच सरकार दा वड्डा एक्शन, 3 एक्साइज इंस्पैक्टर कीते सस्पेंड। सुना पातड़ा दिड़बा सर्कल के अधिकारियों ते कीती कार्रवाई, 2 पुलिस चौकियां दे इंचार्ज भी मुअत्तल। अंतरराष्ट्रीय ड्रग ते हथियार तस्करी गैंग का पर्दाफाश, जलंधर पुलिस ने 4 मुलजमां नूं कीता गिरफ्तार, वड्डी गिणती दे विच हथियार ते नशा बरामद। साबका एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया बीजेपी में शामिल, अनुराग ठाकुर ने पार्टी विच कीता स्वागत, देश दे विच राफेल जैट लियाण दे विच निभाई सी अहम भूमिका। ईडी की कस्टडी तो आया केजरीवाल का पहला आदेश, जल मंत्रालय ने कहा पानी की कमी वाले इलाकों में टैंकर मुहैया करवाओ, मुख्य सकत्तर समेत होर अधिकारियों को उचित आदेश दिओ, मेरे जेल में होने करके किसी को भी ना होवे परेशानी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लैके सड़कों से सियासी संग्राम जारी, पूरी दिल्ली के प्रदर्शन करी आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी भी हमलावर, अस्तीफे की मंग को लैके किथे प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 करोड़ की नकदी सने 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, कैंट इलाके तो हुई रिकवरी, फड़े गए लोग स्क्रैप डीलर के लिए करते हैं काम। होली के मौके लेह मिलिट्री स्टेशन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फौज के जवानों के नाल खेडी होली, गुलाल लगा के दी बधाई। हादसे की धरती श्री आनंदपुर साहिब के विच होले महल्ले का आगाज, सीस निवाण वड्डी गिणती में पहुंच रही संगत, परसों निहंग सजाणगे महल्ला। देश भर दे विच होली की धूम, कृष्ण की नगरी मथुरा में जम के उड्या गुलाल। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन इंडी गठबंधन वालों का विवेक मर गया है। अगर एक के बाद दूसरा इनका बयान सुनेंगे तो अब तो ये लगता है विवेक का मरना भी छोटी सी बात है, ये तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है। इनकी मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत का सामान है कि नफरत की राजनीति आज सिर चढ़कर बोल रही है। सनातन को खत्म करने की होड़ लगी है, एक के बाद दूसरा बड़ा बयान उस तरफ आता है तो मोदी जी के लिए एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालने के लिए कोई संकोच नहीं करता है। कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना यह आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। लेकिन घमंडियों का घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक बार भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने ऐसी टिप्पणियों के ऊपर अपनी कोई जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुप करके बैठे रहे। मेरा खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी से सवाल है, क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है, तैमूर से लेकर बाबर और औरंगजेब तक
सबने सनातन धर्म को समाप्त करने की, जड़ से मिटाने का प्रयास किया। ना सनातन को कोई खत्म कर पाया था, ना कोई कर पाएगा। मोदी जी को भी जितनी बार इन्होंने गाली निकालने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता ने उतना ही बढ़ चढ़कर प्रेम दिया है। गुजरात से लेकर देश के चुनाव तक जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली निकाली है, जनता ने उतना ही प्रेम और प्यार बरसाया है। गाली 120 तक पहुंच चुकी है, नफरत के बोल 120 तक पहुंच चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, 120 बार, एक के बाद दूसरे। ये गोरख धंधे वाले, गंदे काम करने वाले लोग जो भ्रष्टाचार के चलते एक के बाद दूसरे छिपे हैं। आप जब देखिए, भ्रष्ट यूपीए का चेहरा हटाकर ये आए थे तो उन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। इनका कहना क्या था? ये कहने आए थे हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र खतरे में है। अरे मैं कहूंगा डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, अपीसमेंट खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, एंटी सनातनी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। इनके लिए डेमोक्रेसी में सी करप्शन है, इंडी गठबंधन वालों के लिए, बट हमारे लिए सी कमिटमेंट है, सी कॉम्पिटेंस है, सी कैपेबिलिटी है और सी क्लैरिटी फॉर विकसित भारत है। यही अंतर है इनमें और हम में। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्यों? राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई। क्या मजबूरी है? केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है। अरे पंजाब में 21 लोग नकली शराब पीकर मर गए, मुख्यमंत्री के गृह में। एक शब्द किसी कांग्रेसी नेता की जुबान से नहीं निकला। लेकिन यही आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कहते थे, हम नशा मुक्त करके नशे के धंधे को बंद करेंगे। आज नशे के चलते 21 लोगों की जान ले ली, कांग्रेस के लोग फिर चुप बैठे हैं। ये यूपीए का चोला उतारकर इंडी गठबंधन जो बनाया, घमंडी गठबंधन जो बनाया है, साफ नजर आता है कारनामे वही हैं, करप्शन वही है, भ्रष्टाचारी वही हैं, केवल चेहरा नया लेकर आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा कि सवाल पूछिए। मैं आपके मन से सवाल पूछ रहा हूं राहुल गांधी जी से, ये नफरत की दुकान कब तक चलाओगे राहुल गांधी? नफरत का और कितना सामान भरा है राहुल गांधी जी? पहले आप देश के टुकड़े करना चाहते थे, आज मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। कितनी नफरत भरी है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़े हो जाते थे, आज टुकड़े टुकड़े वालों को अपनी गैंग में शामिल करवा लेते हो। ये नफरत इस चुनाव में कांग्रेस की और इनके सहयोगियों की साफ दिख रही है। अपशब्द, गालियों का भंडार जो इनकी नफरत की दुकान में है, वो आज बाजार में आ गया है। 120 गाली अब तक हो चुकी है मोदी जी के खिलाफ। ये 420 करने वाले ना जाने कितनी गाली और निकालने के लिए तैयार हैं। कहूंगा इन्होंने अपना रूप तो बदला है, लेकिन साफ नजर आता है यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है, जो मोदी जी को गाली के बाद गाली निकालते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के प्रति प्यार ही प्यार है। भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा, वो चलाते रहे गालियों का पत्थर, वो चलाते रहे गालियों का पत्थर, पर मोदी जी बढ़ाते रहे भारत का स्तर। वो अपनी गाली बरसाते रहेंगे, हम भारत का स्तर बढ़ाते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? विनीत टीवी 18। अरे भाई रुक जाइए। विनीत टीवी 18। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा, तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, सांसद ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਰक्षण ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, कि देश की जनता को मंजूर है। कल तक जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कही जाती थी पंजाब से चलने वाली, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ गए। अपने राज्य में, अपने जिला में 21 लोग शराब पी के मर गए, नकली शराब पी के। ये दिखता है पंजाब की सरकार सोई है। पंजाब की सरकार में नशों के व्यापारियों को संरक्षण मिल रहा है। जो पंजाब में समर्थन मिल रहा है शराब घोटाले के मुख्य आरोपी किंग पिन अरविंद केजरीवाल को, हम तब भी कहते थे अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और आज ईडी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और शराब घोटाले के किंग पिन आज जेल में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। सो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दा विरोधियों ते निशाना, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमलावर नजर आए ने। इन्हां दी मुहब्बत दी दुकान दे विच नफरत दा समान है, ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ अनुराग ठाकुर ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े किए ने आम आदमी पार्टी की सरकार दे उत्ते, और नाल ही सवाल चुके ने कांग्रेस दे उत्ते भी कि कांग्रेस इस मसले नूं लैके चुप क्यों है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दा विरोधियों ते तिखा निशाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पंजाब दे विच 21 लोकां दी मौत जहर पीण दी वजह करके हुंदी है, पर कांग्रेस भी चुप है अते आम आदमी पार्टी की सरकार दे मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कह रहे। ये निशाना साधा उन्होंने पंजाब दे मुख्यमंत्री दे उत्ते। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ,
ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, कि देश की जनता को मंजूर है। कल तक जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कही जाती थी पंजाब से चलने वाली, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ गए। अपने राज्य में अपने जिला में 21 लोग शराब पी के मर गए, नकली शराब पी के। ये दिखता है पंजाब की सरकार सोई है। पंजाब की सरकार में नशों के व्यापारियों को संरक्षण मिल रहा है। जो पंजाब में समर्थन मिल रहा है शराब घोटाले के मुख्य आरोपी किंग पिन अरविंद केजरीवाल को, हम तब भी कहते थे अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और आज ईडी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और शराब घोटाले के किंग पिन आज जेल में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, पिछले दिन संगरूर जिले विखे जहरीली शराब पीण करके कई मौतां हुईयां सी। अज मौके ते जाके पीड़ित परिवारां दे नाल मुलाकात कीती ते हर समय इन्हां परिवारां दी मदद दा भरोसा दित्ता। मासूम लोकां दे इन्हां कातलां नूं बख्शिया नहीं जावेगा। ये मौतां नहीं, कतल ने, कानून दे मुताबिक सख्त सजा दित्ती जावेगी। मुख्यमंत्री ने बकायदा ट्वीट किया है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦਾਰੂਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਬੰਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਆਹ ਬੋਰਡ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 150-200 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, 100 ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਮਲੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਤੌਜ ਮੇਰਾ, ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ 10-11 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਤੌਜ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਨਾ, ਪੱਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ ਆਪਾਂ?
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਸੋ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਆਈਜੀ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।